अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने रिमेनिंग एमसीक्यूज देखने हैं। ठीक है, हाफ हमने कल देखे थे कल के लेक्चर में और हाफ हम आज देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है? एमसीक्यूज है इन टर्म ऑफ रीजनिंग। ठीक है, वो कहते हैं रीजनिंग के अंदर विच ऑफ फॉलोइंग रिसर्च इज डायलेक्ट्रिक एंड इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव रिसर्च जो है इन ऑप्शंस में से इंडक्टिव किस में आता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में आगे आपको पता है इंडक्टिव रीजनिंग होता है और डिडक्टिव रीजनिंग होता है। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं इन रिसर्चेस के अंदर इंडक्टिव किस में यूज़ होता है। ठीक है, तो इंडक्टिव किस में होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। ठीक है, हमने देखा था जब डिफरेंस देखा था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का, तो उसमें हमने देखा था कि क्वांटिटेटिव के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग होती है। ठीक है, जिसको हम एक जर्नल थ्योरी को आइडिया को हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स में उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और जबकि इंडक्टिव में क्या होता था कि स्पेसिफिक से हम किसकी तरफ जाते थे? जर्नल की तरफ। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर या इंडक्टिव की यहाँ जहाँ पे बात होए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि किस चीज़ की बात हो रही है, क्वालिटेटिव रिसर्च की। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ फॉलोइंग रिसर्च यूटिलाइज स्टैटिस्टिक। ठीक है, अब है स्टैटिस्टिक टू मेक जनरलाइजेशन। ठीक है, वो कहते हैं कि इनमें से कौन सी रिसर्च है जिसको हम जिसके रिजल्ट जनरलाइज करने के लिए हम वहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? स्टैटिस्टिक का। हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के डिफरेंस में ही पढ़ा था कि क्वालिटेटिव के अंदर, ठीक है, क्वालिटेटिव के अंदर डाटा जो होता है वर्ड की फॉर्म में होता है। ठीक है, जबकि क्वांटिटेटिव के अंदर स्टैट फॉर्म में होता है। ठीक है, नंबर फॉर्म में होता है और उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे स्टैट की बात है तो इट मीन वो कौन सा डाटा है? क्वांटिटेटिव का। ठीक है, वो कौन सी रिसर्च है? क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें कि फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सेप्ट वन। वो कहते हैं कि सारे क्वालिटेटिव के एलिमेंट्स हैं बट इनमें से एक नहीं है। ठीक है, अब हमने वो देखना है कि वो कौन सा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट देखें रिडक्शनिस्ट, सब्जेक्टिव, होलिस्टिक एंड डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, अब जो क्वालिटेटिव है वो सब्जेक्टिव अप्रोच होता है। ठीक है, ये भी हमने उसके डिफरेंस में देखा था, थ्योरी को डिवेल्प करता है और होलिस्टिक अप्रोचेज होती हैं उसकी। ठीक है, बट ये जो है ये वाला ऑप्शन ये नहीं है। ठीक है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक या एलिमेंट में नहीं आता। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए, एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारे पास। रिसर्च डज नॉट मीन। ठीक है, रिसर्च जब हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था रिसर्च क्या थी? सिस्टमेटिक प्रोसेस था जिसके अंदर हम अगेन रिसर्च करते थे। ठीक है, जिसके अंदर हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिफाइन करते थे और डिवेल्प करते थे न्यू नॉलेज को इन सिस्टमेटिक वे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है हमने क्या क्या चीज़ चूज़ करनी है जो रिसर्च का मतलब नहीं है, जो रिसर्च का गोल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि सर्च अगेन। तो रिसर्च है ये कि उसको अगेन रिसर्च करना, इट मीन ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है क्रिएट प्रॉब्लम, ये है। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती जबकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, उसका एविडेंस बेस्ड प्रूफ देती है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? क्रिएट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च, ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज फिजिबिलिटी स्टडी और पायलट स्टडी। ठीक है, वो कहते हैं कि कौन सी रिसर्च की टाइप ऐसी है जिसको पायलट स्टडी भी कहा जाता है। ठीक है, तो पायलट स्टडी क्या थी? जो एंड ऑफ प्लानिंग फेज पे की जाती है, प्री एक्सपेरिमेंट होता है रिसर्चर का। ठीक है, तो इसमें क्या है? डिस्क्रिप्टिव। नो, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में क्या किया जाता है? स्टडी को इन डेप्थ डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, ये हमने अभी नेक्स्ट देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल टाइप्स जब आएंगी एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो उसके अंदर हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है?
एक्सप्लोरेटरी, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है कि हम प्री टेस्ट करते हैं, ठीक है। प्री टेस्ट करते हैं अपनी स्टडी को ताकि हम बाइसनेस कम आए, ठीक है। हमारा जो रिज़ल्ट है, ठीक, वो ट्रू है या फॉल्स, जो वेरिएबल हमने स्टडी के लिए सिलेक्ट किए हैं वो ठीक हैं या नहीं, ठीक है। ये अब ये करते क्यों हैं? स्टडी को, फेसिबिलिटी को चेक करने के लिए, क्या वो हमारे टाइम को, हमारे मनी को अप्रोच कर रही है या नहीं, ठीक है। अपने पूरे टाइम पे वो पूरी होगी भी या नहीं, उसका टाइम कंज्यूमिंग कितना है, उस पर मनी कॉस्ट कितना आता है, ठीक है। वो एथिकल कंसिडरेशन उसमें है या नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सप्लोरेटरी जो टाइप है उसके अंदर आएगा। मज़ीद हम इसको नेक्स्ट चैप्टर्स में जब पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिसर्च, ठीक है। वो कहते हैं कि इनमें से कौन सा है जो रिसर्च का पार्ट नहीं है। रिसर्च की डेफिनेशन को याद कीजिए कि क्या था कि एक डेलीगेंट स्टडी थी या इंक्वायरी थी, एक सिस्टमेटिक वे से जो रिफाइन करती थी एग्जिस्टिंग नॉलेज को और डिवेल्प करती थी न्यू नॉलेज, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? ये वाला जो है अनसिस्टमेटिक इंक्वायरी, जबकि रिसर्च हमने क्या पढ़ा था, एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है। व्हाट इज़ द बेस ऑफ साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड की बेस क्या है? टू फार्मूलेट रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को फार्मूलेट करना, टेस्ट हाइपोथेसिस केयरफुली, कार कंट्रोल कंडीशन दैट चैलेंजेस द हाइपोथेसिस, ठीक है। साइंटिफिक मेथड हमने क्या पढ़ा था कि वो प्रॉब्लम, वो मेथड है जिसके अंदर रिसर्च प्रॉब्लम को फार्मूलेट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, एरर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? बी। नेक्स्ट देखें, विच फॉर्म ऑफ रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग की वो फॉर्म बतानी है हमने। इज अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन, जिसके अंदर क्या आता है? स्पेसिफिक कंक्लूजन आता है, ठीक है। स्पेसिफिक हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, इट मीन्स हमने कैसे मूव करना है, जर्नल टू स्पेसिफिक। तो याद कीजिए कि हमने किस रीजनिंग में पढ़ा था जर्नल टू स्पेसिफिक? डिडक्टिव रीजनिंग में पढ़ा था, ठीक है। डिडक्टिव में हम जनरल आइडिया से जाते हैं स्पेसिफिक की तरफ, और जबकि इंडक्टिव में स्पेसिफिक से मूव ऑन करते हैं जनरल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किस पे फोकस करना है? स्पेसिफिक पे। स्पेसिफिक कंक्लूजन है तो इट मीन वो क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग है। Research that is done to examine the finding of someone using the same variable but different people, which of following? वो कहते हैं कि एक रिसर्च फाइंडिंग्स आई हैं, ठीक है। वो टू रिसर्चर्स ने सेम वेरिएबल को यूज़ किया है, ठीक है। जब वेरिएबल सेम होंगे तो रिजल्ट्स फाइंडिंग क्या होंगी? सेम होंगी, ठीक है। पर्सन टू डिफरेंट है, ठीक है। मतलब रिसर्चर डिफरेंट है, उन्होंने काम क्या किया है? सेम किया है। उसके अंदर सेम वेरिएबल्स हैं, सेम रिजल्ट्स हैं, तो इट मीन्स वो क्या होगी? रेप्लिकेशन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें कि इज़ द आइडिया दैट नॉलेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है। वो कहते हैं कि नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है, ठीक। अब ये किसका आइडिया है, ये किसकी डेफिनेशन में आता है? तो आपने उसमें पढ़ा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड में, एम्प्रिसिज्म में आता है, ठीक है। एम्प्रिसिज्म क्या होता है कि एक्सपीरियंस से आपको जो नॉलेज गेन होता है वो एम्प्रिसिज्म होता है, जिसको बाद में आप जनरलाइज्ड करते हैं थ्रू थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी चिल्ड्रन डेलिबरेटली इन्फेक्टेड विद हाइपाटाइटिस, ठीक है। हाइपाटाइटिस से बच्चों को विल ब्रूक स्टडी में, ठीक है, विल ब्रूक स्टडी में बच्चों में हाइपाटाइटिस का को इंजेक्ट किया जाता था। ब्रूक स्टडी के में क्या हुआ था एक्सपेरिमेंट में, या विल ब्रूक एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि वो हाइपाटाइटिस के इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट करते थे। हाइपाटाइटिस का वायरस जो है वो चिल्ड्रन में इंसर्ट किया जाता था, ठीक है। उनमें इंजेक्ट करते थे जिनसे बच्चों में क्या होता था? हाइपाटाइटिस वायरस स्प्रेड होता था। और इन्होंने अपनी स्टडी को डिफेंड कैसे किया था?
कि उनका कहना था कि जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं बच्चे तो वो ऑलरेडी इस चीज़ से मेंटली रिटार्ड जो चिल्ड्रन थे उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है। उनके अंदर हेपेटाइटिस वायरस के जो इंजेक्शन थे वो इंजेक्ट किए जाते थे, ठीक है। और इन्होंने अपनी स्टडी को डिफेंड कैसे किया था, इनका कहना था कि जब बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो शॉर्टली उनको जो है हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन के थ्रू हेपेटाइटिस हो चुका होता है, ठीक है। अगर वो इंजेक्शन ना भी लगाएं तभी बच्चे क्या हो सकते हैं, हेपेटाइटिस उन्हें वो हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। और नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट इसमें नहीं आएगा, जबकि नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, उन्हें जो है हाई टेम्परेचर हाई एटीट्यूड पे हाई टेम्परेचर से और सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया से उन्हें जो है उन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। स्टडी के एक्सेप्ट ना होने की वजह क्या थी कि इन्होंने अपने सब्जेक्ट से पार्टिसिपेंट से ना तो इन्फॉर्म कंसेंट लिया था, ठीक है, और ना ही उनके राइट्स का ख्याल रखा था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम का वो कहते हैं कौन है, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सोर्स नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट देखते हैं हम। फर्स्ट है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस तो बेस्ट है, बेस्ट सोर्स है रिसर्च प्रॉब्लम का, ठीक है। सेकंड है पुअर नॉलेज, ठीक है। ये पुअर नॉलेज जो है ये हमें गुड सोर्स प्रोवाइड नहीं करता, तो इस ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, पुअर नॉलेज, ठीक है। सोशल इशू भी हमें बेस्ट आइडिया प्रोवाइड करते हैं और एक्सपीरियंस भी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें कि विच साइंटिफिक मेथड फॉलो 3 स्टेप। वो कौन सा साइंटिफिक मेथड है जिसके अंदर 3 स्टेप ये फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सेकंड है पैटर्न, थर्ड है थ्योरी। अब ऑप्शन देखते हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, इंडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव कैसे, इंडक्टिव के अंदर हम फर्स्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। फिर उसको प्लान किया जाता है, फिर उसकी क्या बनती है, एक थ्योरी बनती है, ठीक है। हम क्या जनरेट करते हैं, थ्योरी को जनरेट करते हैं, किस में, इंडक्टिव में। नेक्स्ट देखें कि विच साइंटिफिक मेथड इज अ टॉप डाउन आर कन्फर्मेटरी अप्रोच। कन्फर्मेटरी अप्रोच या टॉप डाउन कौन सा साइंटिफिक मेथड है, तो टॉप डाउन कौन सा मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच साइंटिफिक मेथड इज फोकस ऑन टेस्टिंग हाइपोथेसिस डिवेल्प फ्रॉम थ्योरी। थ्योरी से जो टेस्ट हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं वो किस मेथड के अंदर होता है, डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर होता है, ठीक है। डिडक्टिव में कैसे होता है कि डिडक्टिव हमारे पास एक थ्योरी होता है, ठीक है। उस थ्योरी में से हम हाइपोथेसिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को निकाल के टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस किसके अंदर आया, डिडक्टिव में। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, विच साइंटिफिक मेथड फोकस ऑफ जनरेटिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। अभी हमने बात की थी कि न्यू हाइपोथेसिस या थ्योरी हम किस में जनरेट करते हैं, इंडक्टिव में। नेक्स्ट है कि विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द थ्योरी। वो कहते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो थ्योरी के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट इज मोस्ट सिंपली मीन एक्सप्लेनेशन, थ्योरी के अंदर एक्सप्लेनेशन भी होता है, आंसर टू क्वेश्चन भी होता है, ये भी ठीक है, ठीक है। फिर है कि वेल एक्सप्लेनेटरी सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या ठीक है, ऑल ऑफ अबव। एक्सप्लेन भी करता है, आंसर टू क्वेश्चन भी करता है और वेल एक्सप्लेन सिस्टम भी होता है। नेक्स्ट देखें क्या है, अ कंडीशन आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। वो कहते हैं कि वो कंडीशन या कैरेक्टरिस्टिक्स जो वेरी करती हैं, जो डिफरेंट होती हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट नहीं होते। कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है, जो डिफरेंट होती हैं पर्सन टू पर्सन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटीज जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं, वो कौन से होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। नेक्स्ट देखें, द आउटकम ऑफ इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर के आउटकम्स हैं, ठीक है, इज इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग, प्रिडिक्टिंग आर डिस्क्राइब एज।
ठीक है। वो कहते हैं कि आउटकम्स किसके हैं, इन्वेस्टिगेटर के हैं, जो इंटरेस्टेड है अंडरस्टैंड करने में, उसको एक्सप्लेन करने में, उसको प्रिडिक्ट करने में। प्रिडिक्ट मतलब वो उसको चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन से वेरिएबल होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रिसर्चर के ऊपर। रिसर्चर उन आउटकम्स को इन्वेस्टिगेटर जो है वह चेंज भी कर सकता है खुद के समझने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको नेक्स्ट वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए। तो ये कौन से वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट। लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर एंड ग्रेड्स। ठीक है, इंटेलिजेंट टेस्ट में और ग्रेड्स में जो कोरिलेशन है वो कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, देखें जिसका इंटेलिजेंस लेवल हाई होगा इट मीन उसका ग्रेड भी ज़्यादा होगा। तो एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है तो इट मीन रिलेशनशिप कौन सा है, पॉजिटिव। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम एथिक्स देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, इसी को देखिएगा, इनको समझिएगा एमसीक्यूज को। ऑल द बेस्ट।